तो ये जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। इसमें मैंने शॉर्ट में लिखा है, क्वेश्चन तो आपने पूरा देख लिया होगा। इसमें एक्स और वाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस दी हुई हैं और जेड एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी हुई है। तो हमें ये जो कॉम्बिनेशंस बने हैं इनमें से बताना है इन सारी कॉम्बिनेशंस में से कौन सी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इन सबको हमें चेक करना है और फिर बताना है कौन सी स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन पहले चेक करते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि ये जो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिसेस दी हुई हैं इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में हमने पढ़ा था कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वो अपने नेगेटिव ऑफ ट्रांसपोज के बराबर होगी। वाई भी स्क्यू सिमेट्रिक्स है तो वाई भी अपने नेगेटिव ऑफ वाई ट्रांसपोज के बराबर होगी। और जेड एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो जेड अपने ट्रांसपोज के बराबर होगी। ये इन्फॉर्मेशन हम इससे लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एक्स टू द पावर 44 प्लस वाई टू द पावर 44। इसमें हम x की और y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो माइनस एक्स टू द पावर ट्रांसपोज की पावर 44 प्लस वाई ट्रांसपोज नेगेटिव वाई टू द पावर 44। तो इवन पावर है तो नेगेटिव वन तो चला जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा पूरी तरीके से। नेगेटिव यहाँ पर इवन पावर है तो नेगेटिव वन भी चला जाएगा। तो एक्स ट्रांसपोज प्लस वाई ट्रांसपोज टू द पावर 44। ट्रांसपोज और जो पावर है उसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ये हमने प्रॉपर्टीज़ में देखा था कि अगर ट्रांसपोज यहाँ लिखा हुआ है तो मैं पावर को अंदर लिख सकता हूँ, ट्रांसपोज को बाहर कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँगा, ये ट्रांसपोज प्लस यहाँ पर भी अंदर लिख दूँगा और ट्रांसपोज बाहर। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ए प्लस बी है और उसका पूरा होल ट्रांसपोज किया हो गया है तो मैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ऐसे लिख सकता हूँ, इंडिविजुअली मैं लिख सकता हूँ। तो हम रिवर्स में सोच के देखें, अगर हमें यहाँ से यहाँ जाना हो तो मैं कंबाइन भी तो कर सकता हूँ इसको। तो वही यहाँ पर किया है। यहाँ पर हम ये करेंगे कि इसको एक्स टू द पावर 44 प्लस वाई टू द पावर 44 का होल ट्रांसपोज कर देंगे। इससे होगा ये कि जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है वो वही आ गया जिससे हमने स्टार्ट किया था। लेट के अगर हम इसको पी बोल देते हैं तो ये क्या आ गया, पी ट्रांसपोज के बराबर। और ये कंडीशन क्या है, पी ट्रांसपोज के बराबर आ गया। इसको तो हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंडीशन कहते हैं ना। तो मतलब हमें फर्स्ट ऑप्शन को क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा ऑप्शन नहीं, क्योंकि हमें चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक और ये आ रही है सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये है होती है सिमेट्रिक कंडीशन और हमें स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं। तो सेकंड ऑप्शन ये रहा हमारा, इसको हम चेक करते हैं। तो वैसे ही शुरुआत करेंगे। एक्स और वाई है दिए हुए हैं तो इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं पहले तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स ट्रांसपोज टू द पावर 23 प्लस माइनस वाई ट्रांसपोज टू द पावर 23। अच्छा, माइनस अब कंज्यूम नहीं होगा क्योंकि ऑड पावर है यहाँ पर और यहाँ पर ऑड पावर है, इसलिए माइनस कंज्यूम नहीं होगा। तो मैं इसको माइनस ऐसे लिखा रहने दूंगा और पावर और ट्रांसपोज को इंटरचेंज कर दूंगा। इसका होल ट्रांसपोज माइनस बाहर लिख देते हैं, वाई 23 का होल ट्रांसपोज। तो मैं अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूँ, यहाँ से माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब फिर से वही वाली प्रॉपर्टी, ए प्लस बी का अगर होल ट्रांसपोज है तो हम ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं, या फिर वाइस वर्सा। ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज है तो मैं ए प्लस बी होल ट्रांसपोज लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के फॉर्म में दिया है और मैं इसको कंबाइन करना चाहता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँगा, 23 प्लस वाई टू द पावर 23 का होल ट्रांसपोज और माइनस एक साइन बाहर दिया हुआ है। तो जहाँ से हमने शुरू किया था हम वहीं तक पहुँच गए हैं। लेट से कि ये क्यू है तो ये क्यू ट्रांसपोज के बराबर आ गई है और नेगेटिव बाहर लगा हुआ है। तो लाइक यहाँ पर हम कह सकते हैं क्यू जो शुरुआत किया था वो माइनस ऑफ क्यू ट्रांसपोज के बराबर आ गई है। और ये कंडीशन स्क्यू सिमेट्रिक की होती है, मतलब ये ऑप्शन हम टिक कर देंगे, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और देखते हैं जो दो ऑप्शन है उनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं। तो फिर से पहले तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे हम। z तो एक सिमेट्रिक है तो z ट्रांसपोज के बराबर ही होगा, उसकी पावर 4। तो यहाँ तो माइनस एक बच जाएगा, ऑड पावर है तो माइनस वाई, और मैं पावर्स को इंटरचेंज कर रहा हूँ।
यहाँ पर भी एक माइनस बच जाएगा, तो माइनस जब बाहर आएगा तो ये माइनस के साथ मिलके प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई क्यूब ट्रांसपोज। तो अब क्या है, एक प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर याद करनी होगी कि ए बी का होल ट्रांसपोज लिखा है, प्रोडक्ट में लिखा हुआ है अगर, तो हमें अगर उसको सेपरेट करना है तो हम ऐसे करते थे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उल्टा करते थे, ए बी लिखा है तो बी ए लिख करते थे, बी ए करते थे। तो यहाँ पर अगर मुझे इसको कंबाइन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे z पहले लिखना पड़ेगा, वाई क्यूब बाद में लिखना पड़ेगा और उसका होल ट्रांसपोज करना पड़ेगा। माइनस तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी है ना, ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी है, ए बी का होल ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखते हैं हम। तो यहाँ पर अगर हमें पूरे ट्रांसपोज को कंबाइन करना है तो मुझे z की पावर 4 पहले लिखना पड़ेगा, वाई क्यूब बाद में लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। सिमिलरली यहाँ पर भी वाई क्यूब पहले, z टू द पावर 4 बाद में का होल ट्रांसपोज। अब पूरे को कंबाइन कर देंगे हम, तो माइनस z टू द पावर 4 वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब z टू द पावर 4 उसका होल ट्रांसपोज। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ट्रांसपोज। तो यहाँ पर अगर हम इसको बोल देते हैं कि ये कोई ए मैट्रिक्स के बराबर है ओवरऑल, तो यहाँ पर हम ए ट्रांसपोज के बराबर ही आ गए, मतलब जहाँ से शुरू किया था अंदर का जो एक्सप्रेशन है वही बन गया, यानी ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज आ रहा है, मतलब ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। तो ये ऑप्शन भी हम क्रॉस कर देंगे। लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहले तो एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, माइनस एक्स ट्रांसपोज का क्यूब जेड ट्रांसपोज क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर पावर 4 है, इवन पावर है, माइनस कंज्यूम कर लेगा, एक्स ट्रांसपोज, चलो पावर यहाँ पर इंटरचेंज ही कर देते हैं, ये जेड है 2 नहीं समझने से, तो यहाँ पर माइनस तो कंज्यूम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, पावर को हम इंटरचेंज कर लेते हैं ट्रांसपोज के साथ, इवन पावर माइनस ख़त्म और पावर हम अंदर ले आते हैं, ठीक है। अब फिर से वही ए बी वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, ए बी है तो बी ए लिखना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पर ए बी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो अगर मुझे इसे मर्ज करना है तो मुझे आगे पीछे करना पड़ेगा, जेड क्यूब एक्स टू द पावर 4 का होल ट्रांसपोज। इसको अगर ओपन करेंगे तो फिर क्या होगा, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक्स टू द पावर 4 ट्रांसपोज इंटू जेड क्यूब का ट्रांसपोज उल्टा आएगा, तब ये आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें उल्टा करके लिखना पड़ेगा, माइनस एक्स टू द पावर 4 जेड क्यूब का ट्रांसपोज। अब इसको पूरा कंबाइन करना है तो हम का ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा नेगेटिव को बाहर निकाल दें, मतलब मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ये माइनस जेड क्यूब माइनस एक कॉमन लिया मैंने बाहर, उसका ट्रांसपोज। तो लेट से कि इस मैट्रिक्स को मैं बी बोल रहा हूँ, तो ये माइनस बी के ट्रांसपोज के बराबर आ गया। तो ये b इज इक्वल्स टू माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर आ गया, यानी ये जो मैट्रिक्स है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमारी ये दो ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे इस एडवांस के क्वेश्चन के, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है, इसमें एक पी मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें एक अननोन एलिमेंट है अल्फ़ा, और एक क्यू मैट्रिक्स हमें क्यू आई जे के फॉर्म में दी हुई है, और एक इक्वेशन दी हुई है पी क्यू इज इक्वल्स टू के आई थ्री यानी आई का जो ऑर्डर है वो थर्ड ऑर्डर की है, और Q23 की एक वैल्यू दी हुई है इन टर्म्स ऑफ के एंड डिटर्मिनेंट ऑफ Q इन टर्म्स ऑफ के। तो ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही होगा। तो शुरुआत करते हैं इसकी। तो शुरुआत तो हम यहीं से करेंगे कि क्योंकि इक्वेशन हमें यही पता है तो हम इससे शुरुआत करते हैं। तो पी क्यू इज इक्वल्स टू KI3। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं पी तो हमें ऑलरेडी पता ही है, क्यू को अगर मैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स मान लूँ जिसमें एलिमेंट्स लिख लेते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी अल्फ़ा बीटा गामा,
और फिर पी क्यू के साथ मल्टीप्लाई करके उसे इस के आई थ्री के साथ इक्वेट कर देंगे और इक्वेशंस बना के सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसा नहीं करना क्योंकि सॉल्व भी नहीं होगा उससे और बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है वो। ठीक है, तो ये हम वाला नहीं सोचेंगे, हम कुछ और सोचेंगे। तो एक्चुअली हम इसमें पी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे होगा क्या कि पी इंटू पी इन्वर्स आई हो जाएगा और आई इंटू क्यू क्यू बच जाएगा। तो यहाँ पर पी चला जाएगा और यहाँ पर सिर्फ पी इन्वर्स बचेगा। तो इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी और हमें कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। तो मैं पी इन्वर्स से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा। पी इन्वर्स पी क्यू इज इक्वल्स टू के तो कांस्टेंट है, पी इन्वर्स आई थ्री। पी इन्वर्स पी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ आप कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही आ जाता है। तो ये क्यू हो जाएगा और पी इन्वर्स इंटू वाई पी इन्वर्स। तो अगर हमें अब क्यू फाइंड करना है तो बस हमें पी इन्वर्स अगर पता पड़ गया तो उसमें के मल्टीप्लाई करके हमें क्यू मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो अब जो पूरी हमें कैलकुलेशन करनी है वो पी इन्वर्स पे करनी है। तो पी इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है, कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको इन्वर्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ पी वन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ पी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर शॉर्ट में एक डिटर्मिनेंट ऑफ पी निकाल लेते हैं इधर। तो यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं हल। इस रो के अबाउट इस कॉलम के अबाउट निकाल लेते हैं। थ्री बाहर जाएगा, ज़ीरो माइनस माइनस फाइव अल्फा, थ्री इंटू फाइव अल्फा। डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन अपने देखी थी, टू माइनस टू, तो ज़ीरो माइनस टेन माइनस टेन एंड थ्री यहाँ बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा ज़ीरो। तो ये माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगा 12 अल्फ़ा प्लस 20। इसको ऊपर लिख लेते हैं इधर, 12 अल्फ़ा प्लस 20। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ पी की वैल्यू हो गई। तो अब हमें एडजॉइंट ऑफ पी निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ पी निकालना एक बहुत लंबी प्रोसेस है क्योंकि आपको पहले माइनर्स निकालने पड़ेंगे, उसके बाद कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स की आप एक मैट्रिक्स बनाओगे और उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तब जाके एडजॉइंट ऑफ पी आएगा। तो अगर हम एक एक एलिमेंट के लिए सारी प्रोसेस करेंगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और हम आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब पहुंच भी जाओगे तो बहुत ज़्यादा लेट पड़ोगे और एडवांस में इतना समय नहीं होता है। तो इससे बेटर आइडिया ये है कि आपको यहाँ पर क्यू जो एक मैट्रिक्स है उसके सेकंड रो के थर्ड एलिमेंट की, सॉरी सेकंड रो के थर्ड कॉलम की वैल्यू दी हुई है, क्यू टू थ्री की वैल्यू दी हुई है। तो मैं सिर्फ इस एलिमेंट में वर्क करूँगा, बाकी एलिमेंट्स क्या है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, पर यहाँ पर एक्चुअली आपको एक कैच है। अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली क्यू टू थ्री अपन को चाहिए तो आप माइनर भी टू थ्री निकालो, देन उसका कोफैक्टर भी आप माइनर भी आप टू थ्री करके निकालो, फिर उसका कोफैक्टर निकालोगे टू थ्री का, तो उससे आंसर नहीं आएगा। एक्चुअली आपको थ्री टू का निकालना पड़ेगा तब जाके टू थ्री आएगा। वो इसलिए है क्योंकि जैसे कि लेट्स से कि कोई एक मैट्रिक्स है, चलो एडजॉइंट ही है, कोई एक मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स है उसकी हमने एडजॉइंट निकाला। तो एडजॉइंट के लिए पहली प्रोसेस तो ये होती है कि आपको कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करके जब हम लिखते हैं तो उसको हम एडजॉइंट कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, अगर आपने यहाँ पर टू थ्री निकाला तो उससे गड़बड़ क्या होगी, जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम बना दोगे। तो आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखो, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। ये आपका फाइनल एडजॉइंट का आंसर होगा। तो अगर आप टू थ्री का निकालोगे तो ट्रांसपोज करने के बाद वो इस पोजीशन में चला जाएगा जो कि थ्री टू है और हमें यही चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी, मतलब जो टू थ्री हमें यहाँ चला जाएगा तो ये तो मतलब पोजीशन गलत हो गई ना, और हमें तो ये चाहिए ना, इस पोजीशन का हमें चाहिए। एक्चुअली ये हमें नहीं चाहिए। ट्रांसपोज करने के बाद ये यहाँ चली गई और जो यहाँ पर वैल्यू आई है हमें क्यू को उसके साथ इक्वेट करना है। क्यू के साथ क्या लिखा हुआ, ये तो अपना पी इनवर्स आ गया, पी इनवर्स की वैल्यू आ गई, साथ में के लिखा हुआ था इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी, डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ पी करना था। तो हमें एक्चुअली क्यू के लिए
के डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ पी इंटू C32। ये क्यू की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो अगर आप Q23 निकालोगे तो ट्रांसपोज लेने के बाद वो एक गलत पोजीशन में चला जाएगा, और हमें इस पोजीशन की तो वैल्यू ही नहीं दी गई है, हमें इस पोजीशन की वैल्यू दी गई है जो कि -k/8 के बराबर है। तो मुझे 3 2 पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं 3 2 निकालूंगा, उसके बाद आगे कैलकुलेशन अपन प्रोसीड करेंगे। तो को फैक्टर हम 3 2 निकालते हैं। तो कैसे निकाल देंगे को फैक्टर के लिए? हमें एक्चुअली पहले माइनर निकालना पड़ेगा। तो माइनर 3 2 निकालते हैं ना, 2 3 का 3 2, अभी देखा था हमने 2 3 पोजीशन 3 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 3 2 निकालना है। तो -3 2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम थर्ड रो और सेकंड कॉलम को हटा देंगे। यहाँ पर ये थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसको आप रिमूव कर दीजिए, और फिर जो भी बच रहा है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 3α -2 इंटू -2। ये तो हो गई आपकी माइनर की वैल्यू जो कि आ रही है 3α + 4। अब आप को फैक्टर निकालोगे इसका C32। इसका फॉर्मूला होगा -1 टू द पावर i+j इंटू M32। हमने देखा था पहले। तो यहाँ पर i+j यानी 3+2 इंटू M32। तो ऑड पावर है तो एक माइनस तो बच ही जाएगा। -1 इंटू 3 2 की वैल्यू है 3α + 4। तो ये हो जाएगा -3α -4। तो आपके 3 2 की वैल्यू आ रही है -3α -4। और हमने अभी q की वैल्यू क्या लिखी थी, q इज इक्वल्स टू k डिटर्मिनेंट ऑफ p इंटू C32। ये हमने अभी कैलकुलेट करके मैंने अभी आपको बताया था कि हम 3 2 क्यों लेंगे, तब मैंने ये लिख के दिखाया था। तो हमें 3 2 चाहिए। तो यहाँ 3 2 हमें पता है, ये रहा, ये 3 2 है। इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, k इंटू -3α -4 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ p। डिटर्मिनेंट ऑफ p हमें पता है 12α + 20। और q की वैल्यू हमें दी हुई है -k/8। -k/8, ठीक है। q के हिसाब से तो ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम का ही एलिमेंट है, पर हमें तो पता है ना कि हमने इन्वर्स निकालते वक्त ट्रांसपोज किया था, जिसकी वजह से पोजीशन इंटरचेंज हो गई थी। तो वो भी सही दिया है एकदम। तो कंफ्यूज मत होना 2 3 और 3 2 में, हमने पूरा समझा दिया है पहले, तो इसको ध्यान से समझना। अब यहाँ पर हमने इक्वेट कर दिया, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन लेके एक माइनस भी कैंसिल हो जाएगा ये वाला। तो ये हो जाएगा 1/8 इज इक्वल्स टू 3α + 4 अपन 12α + 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर कैंसिलेशन हो रहा है एक्चुअली, 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक और बार जा सकता है, ठीक है। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि हो जाएगा 3α + 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3α + 4। तो ये 3α + 5 इज इक्वल्स टू 6α + 8। तो ये इधर जाके -3 इज इक्वल्स टू 6α -3α 3α कैंसिल, अल्फा इज -1। अल्फा की वैल्यू -1 आ गई है। तो मैं ये सब रब कर देता हूँ, और अल्फा की वैल्यू हम साइड में कहीं लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बाकी हम के पे कैलकुलेशन करते हैं। के भी अननोन है, तो उसकी भी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो अब के पे कैलकुलेशन करते हैं। तो आप हैं के फाइंड करना है। तो गिवन तो हमारे पास यही है, तो इससे ही कुछ देखते हैं। पी क्यू इज इक्वल्स टू के बाई थर्ड ऑर्डर की दी हुई है। थर्ड ऑर्डर पता है तो यहाँ हटा देते हैं। 3x3 की मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू गिवन है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ पी हमने इन टर्म्स ऑफ अल्फा निकाल रखा है। तो हम दोनों साइड एक काम करते हैं, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्यू डिटर्मिनेंट ऑफ के आई। डिटर्मिनेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा था। तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू। के कांस्टेंट है, तो कोई भी कांस्टेंट को अगर हमें डिटर्मिनेंट से बाहर निकालना है, तो इसकी जो अंदर जो मैट्रिक्स है उसकी पावर के साथ बाहर आता है वो। तो आई क्रॉस आई 3 की थी, 3x3 की मैट्रिक्स थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर मैं इसको, मुझे के बाहर निकालना पड़ेगा, तो मुझे के क्यूब के फॉर्म में निकालना पड़ेगा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ पी की वैल्यू है 12α + 20,
क्यू हमें गिवन है के स्क्वायर बाई 2 इंटू के क्यूब, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है। तो यहाँ से कैंसलेशन करते हैं, के स्क्वायर ही चला जाएगा, ये 2 से डिवाइड भी हो रहा है, 2 6 12 और ये 10, तो हो जाएगा 6 अल्फ़ा प्लस 10 इज इक्वल्स टू के। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, तो अपन सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पर, -1 प्लस 10 इज इक्वल्स टू के, तो ये 10 माइनस 6 इज इक्वल्स टू के विच इज़ 4। तो हमें के की वैल्यू भी पता पड़ गई। अब ऑप्शंस देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है अल्फ़ा 0 और के 8, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने -1 निकाली और के की वैल्यू 4 निकाली है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है 4 अल्फ़ा माइनस के प्लस 8, 4 अल्फ़ा माइनस के प्लस 8, इसकी वैल्यू 0 है, तो वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। 4 इंटू -1 -4 प्लस 8 इज इक्वल्स टू -4 प्लस 8, तो ये 0 आ रही है, तो मतलब ये ऑप्शन सही है। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं, इसलिए पहले स्पेस बना लेते हैं। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन ये है, इसकी वैल्यू 2 टू द पावर 9 है कि नहीं, ये हमें चेक करके बताना है। दो डिटर्मिनेंट से हम सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ पी की वैल्यू तो हमें पता है 8, यहाँ पर अल्फ़ा -1 हमने पुट कर दिया, 20 माइनस 12 8, तो यहाँ पर हम 8 पुट कर देंगे, तो ये तो 8 हो गया। और एडजॉइंट ऑफ किसी कोई मैट्रिक्स का एडजॉइंट दिया हुआ है, उसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो उसका एक डायरेक्ट फार्मूला जो हमने देखा था वो था ये, यहाँ पर एन ऑर्डर होता है, तो यहाँ पर सब 3x3 की दी हुई है। तो अगर एडजॉइंट ऑफ क्यू का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू टू द पावर n-1। तो यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू टू द पावर n-1, यहाँ पर n 3 है, 3 - 1 2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू दिया हुआ है के स्क्वायर बाई 2, 8 इंटू के स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर, तो 8 इंटू के टू द पावर 4 बाई 4 स्क्वायर कर दिया, और के की वैल्यू हमें 4 दी हुई है, यहाँ से कैंसिल कर देते पहले, तो 2 हो जाएगा। 2 इंटू के टू द पावर 4 की वैल्यू हमें ये दी हुई है 4 टू द पावर 4, तो सबको 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि 2 के पावर में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ और उसका होल पावर 4 है, तो ये 8 हो जाएगा, 2 टू द पावर 8, तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 9। तो ये ऑप्शन सही है, इसको हम टिक कर देंगे। लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं जो कि इसी टाइप का ही है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इंटू एडजॉइंट ऑफ पी, तो हम सेपरेट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू यहाँ पर एक्चुअली क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू तो हमने निकाल लिया है के स्क्वायर, तो ये 4 स्क्वायर बाई 2, यहाँ उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 स्क्वायर बाई 2 विच इज़ 16 बाई 2, तो ये हो जाएगा 8। डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू की वैल्यू है 8 इंटू एडजॉइंट ऑफ पी, डिटर्मिनेंट ऑफ पी टू द पावर n-1, एन यहाँ पर 3 है, तो यहाँ डायरेक्टली स्क्वायर कर देते हैं, 3 - 1 2, उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्या निकाला था हमने 8, तो 8 का स्क्वायर, तो ये 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू इसको भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, उसके ऊपर पावर, तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 6 विच इज़ 2 टू द पावर 9, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो ये दोनों सही थे। तो हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर ली है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स पे। अब हम फाइनली नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे अपना, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा।